हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या सर एआई हमारी जॉब्स ख़त्म कर देगा? क्या एआई आने के बाद सीएमए का कोई फ्यूचर नहीं है? क्या एआई आने के बाद जॉब्स नहीं मिलेगी? क्या एआई आने के बाद पैकेजेस कम होने वाले हैं? सर ये सारा काम तो एआई खुद ही कर लेगा, फिर हमारी ज़रूरत क्या है? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं कि आखिर प्रोफेशनल्स का, और इसमें स्पेशली जिस पर हम डेडिकेटेडली बात करते हैं, सीएमए का फ्यूचर क्या होने वाला है सर, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए ये वीडियो आज के टाइम पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ज़रूर से इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत काम की। और इसमें जो मैं बातें बताने वाला हूँ, जो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं डिस्कस करना, और जानते हैं कि एआई का सीएमए कोर्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपको बता देता हूँ ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए प्रोवाइड कराता है। और यूँ कह सकता हूँ कि इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड में सभी मोड्स, आप चाहे फाउंडेशन लेना चाहे, इंटर लेना चाहे, फाइनल, सभी अवेलेबल होते हैं। और हर अटेम्प्ट में बहुत अच्छे अच्छे नंबर बच्चे जो है मार्क्स लेकर के आते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लासेस पर क्लिक करके डायरेक्टली cmacart.com पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपको हमारी क्लासेस मिल जाएगी, और बाकी आप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और सवाल है कि सर एआई के ज़माने में सीएमएस का क्या काम है? आखिर एआई सीएमएस को क्या रिप्लेस कर देगा क्या? इसके बारे में जानते हैं। तो आज के टाइम पर एआई क्या क्या करने लगा है, जो बेसिकली जो है प्रोफेशनल करते थे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी रिपीटेटिव नेचर के टास्क है और जिनमें सिर्फ मैनुअल वर्क के स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग की ही ज़रूरत नहीं है, वो सब एआई करने लगा है। जैसे डे टू डे नेचर की अकाउंटिंग एआई से हो सकती है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर, या जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, उसका डेटा प्रिपरेशन एआई से हो सकता है। एमआईएस रिपोर्टिंग एआई कर सकता है। एक्सेल में भी काफ़ी सारे ऑटोमेशंस आ गए हैं। डेटा एनालिटिक्स कर सकता है, ईमेल ड्राफ्टिंग कर सकता है। अब होता क्या है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ, और आप आपके आर्टिकलशिप में अगर ये वाली स्किल सीख रहे हैं, तो जब तक आप सीएमए बनेंगे मुझे लगता है वो स्किल आउटडेटेड हो जाएगी। और मेरा जो पर्सनल एनालिसिस कहता है, इतने सालों में मैंने बार बार जितनी प्रिडिक्शन करी है वो सच साबित होती है। तो ये जितनी भी आप स्किल्स रिपीटेटिव नेचर्स की सीख रहे हैं, चाहे आप रिपीटेटिव नेचर की अकाउंटिंग सीख रहे हो, या फिर आप सीख रहे हो टैक्स, पेमेंट्स, जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें, एक्सेल बनाना, ये सब आउटडेटेड हो जाएंगे। और फ्यूचर में इंटरव्यूज़ में इनकी कोई डिमांड मुझे नहीं लगता कि रहने वाली है, क्योंकि ये सब काम तो ऑटोमेटिकली एआई ही करने वाला है। इसके लिए ह्यूमन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पैक्ट आएगा, बट ये ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी आने से वो लोग बाहर होते हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। ऐसे तो एक टाइम पर कैलकुलेटर भी आया था, तब कहा गया था कि अकाउंटेंट अब तो कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या ख़त्म हो गए? नहीं। कंप्यूटर आया, क्या अकाउंटिंग ख़त्म हो गई? नहीं हुई। बस मोड बदल गए। जिन लोगों ने खुद को ऑनलाइन नहीं लेकर के गए, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग नहीं करी, वो ख़त्म हो गए, उनकी जॉब्स चली गई। इसके बाद में सॉफ्टवेयर्स आए, इसके बाद में एसएपी जिस पर आज हम लोग वर्क कर रहे हैं, टैली आया, ईआरपीज आए। क्या आपकी जॉब चली गई? नहीं गई। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब सी चली जाएगी, यस, लेकिन आप नेसेसरी स्किल्स से इक्विप्ड नहीं हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होनी है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड चलना चाहिए। रिपीटेटिव टास्क के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्किल्स पे आपको वर्कआउट अभी करना चाहिए फ़िलहाल, ताकि आगे जा कर के आपकी वैल्यू बनी रहे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एआई की सिचुएशन आज ये है। फ्यूचर में जाकर के अब सीएमएस के रोल्स कैसे चेंज होने वाले हैं। अब फ्यूचर में सीएमएस को एज बिजनेस एडवाइज़र देखा जाएगा, कि एक बिजनेस है, उसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ठीक करा जा सकता है। आज बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है, तो स्टार्टअप्स के दौर में कैसे आप अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, इस पर फोकस होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, आप स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे कंपनी को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपनी को ग्रो कैसे करना चाहिए, रेदर देन डे टू डे अकाउंटिंग वर्क। रिस्क कैसे मैनेज करें, डेटा को इंटरप्रेट करना, डिसीजंस लेना,
कि कंपनी के लिए क्या अच्छा होगा। इस टाइप के रोल्स, बड़े रोल जो है सीएमएस के लिए फ्यूचर में जा करके आने वाले हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेरी एक लाइन ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी कभी भी प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं करती है, टेक्नोलॉजी उन प्रोफेशनल को रिप्लेस करती है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है। अब फ्यूचर्स के लिए क्या क्या स्किल्स या क्या क्या टूल्स आपको सीख लेने चाहिए? आपको चैट जीपीटी सीख लेना चाहिए, को पायलट, पावर बीआई, जेमिनाई का फ्री सब्सक्रिप्शन जियो यूजर्स को मिलता है, एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा जो है इमर्जिंग है, वो नॉर्मल पर्सन भी सीख सकता है, इसका कोई साइंस बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेशंस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है, सिर्फ अब नॉर्मल पढ़े लिखे से काम नहीं चलेगा, ज़माना बदल गया है। तो मैं कई सालों से बोलता हूँ, इसलिए तो हम को करिकुलर पे भी फोकस करते हैं कि यू शुड हैव सम स्किल्स एज वेल। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे की वैल्यू फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना होगा, स्किलफुल बनना होगा, सिर्फ बुकिश नॉलेज से कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। तो इसलिए आपको वर्क करना इन चीज़ों पर ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊं और चैट जीपीटी पे आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, जैसे जो चीज़ें पहले एज एन अकाउंटेंट करते थे, लेट्स सी, जैसे जैसे मैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप देखिए, ये अगर मैं इसको डेटा दूंगा, मेरा पीएनडल अगर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, ये मेरे सारे पीएनडल का एनालिसिस खुद ही कर देगा। क्या प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, जो आप रेशियोज निकालते हो पढ़ते टाइम एफएम में, वो सारे रेशियोज यहाँ पर निकाल दिए जाएगा। खुद ही बोल रहा है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ प्लेस कर दो, पेस्ट करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। लाइव रिजल्ट्स देख सकते हो आप, वीक एरियाज बता देगा, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो बता देगा, काम आपको करना पड़ेगा। टैक्स से रिलेटेड क्वेरीज है जिसका लाइव डेमो ये दे रहे हैं, देखो ये मशीनरी है, इस पे जीएसटी है, 70% बिजनेस कितना आईटी से एलिजिबल होगा। अब हम तो क्या इतनी एडवाइस दे के भी चार्ज कर लिया करते थे, लेकिन अब नहीं है। कोई क्रेडिट ब्लॉक्ड है क्या, रिवर्स करना पड़ेगा क्या, ये सारे आंसर तो एआई दे रहा है। एमआईएस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर देगा, आपको सिर्फ डेटा देना है। रिपीटेटिव टास्क के ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करने लग जाएगा। ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। पहले एक पर्सन तो इसलिए लगाना पड़ता था कि रिमाइंडर दो, मेल करो, ये सारे ये ड्राफ्ट कर देगा। फिर सोचो सर बात भी तो करनी पड़ेगी, वो भी एआई करने लगा है। वॉइस कॉलिंग एजेंट्स आ गए हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमाइंड करवा देते हैं। मेल्स ऑटोमेट हो गए हैं, वो ऑटोमेटिकली करवा देते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में जा कर के बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या फिर साथ में अल्टरनेट डिग्रीज जैसे एसीसीए वगैरह भी आप कर सकते हो। अगर आप एसीसीए करना चाहते हो तो वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम से, वो आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराएंगे। देन आप अल्टरनेट डिग्री सीएमए के साथ में उसको भी ट्राई कर सकते हो, जिसका पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़े एक्सपेंसेस है, 2 to 3 लाख का एक्सपेंस टोटल इस कोर्स में आई थिंक आता है। बट आपको मल्टीपल डिग्रीज और इंटरनेशनल डिग्रीज से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर आप सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रह जाएंगे, इंडिया के बाहर भी जा पाएंगे। अब क्या मिस्टेक हमको नहीं करनी है? हमको एआई से डरना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी बच्चे आज भी इग्नोर कर रहे हैं कि सर नहीं, स्किल्स नहीं सीखेंगे। हाँ, लेकिन एक टाइम पीरियड में सीखे, स्टडी करके फ्री टाइम्स जो आते हैं उसमें इसको लर्न करना ज़रूरी है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी मिस हो जाएगी। और ट्रेडिशनल नहीं रहना है, न्यू बनना है। आर्टिकलशिप करने वाले बच्चों को भी मैं साफ साफ बता दूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है जिसको आप 1 से 2 साल में देखेंगे, कि जो भी बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उनको अपने थोड़े से एरिया को एनालिसिस करके अच्छी आर्टिकलशिप करनी है। क्योंकि ये जो रिपीटेटिव टास्क जितने भी है, कि आप डेली सिर्फ सेम अकाउंटिंग एंट्री करे जा रहे हैं, डेली सिर्फ सेम डेटा बनाए जा रहे हैं, ये एआई करने लगेगा। तो आपको नॉलेज पर फोकस करना है, डिसीजन मेकिंग पर फोकस करना है कि आखिर इस डेटा से होगा क्या, इस डेटा से क्या इम्पैक्ट आएगा, डिसीजन मेकिंग कैसे करूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ होगा, इन चीज़ों पर फोकस करना है। और रिपीटेटिव टास्क को तो कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। आप इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखो कि कैलकुलेटर से लेकर के एआई तक जो कुछ भी है, हर टेक्नोलॉजी ने हमको एक ही लेसन दिया है, अडेप्ट करो वरना रिप्लेस हो जाओगे। तो यू नीड टू अडेप्ट द एआई। अगर आप बीइंग ए प्रोफेशनल एआई को अडेप्ट नहीं करेंगे तो एक समय आप भी रिप्लेस हो जाएंगे। स्किल्स बदल गई है, ज़रूरतें बदल गई है, तो इसीलिए उनके साथ साथ खुद को चेंज करना भी ज़रूरी है। ठीक है,
अब एआई कैलकुलेशन भी कर लेगा, रिपोर्ट भी बना लेगा, डेटा भी एनालाइज कर लेगा, लेकिन कंपनी को डायरेक्शन कौन देगा? वो तो एक प्रोफेशनल ही देगा। रिस्क को कौन असेस करेगा? वो तो प्रोफेशनल ही करेगा। मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी कौन बना करके देगा और उसके इम्पैक्ट कौन समझाएगा जा करके? वो ह्यूमन को, प्रोफेशनल को करना पड़ेगा। बोर्ड को रिकमेंडेशन कौन देगा? कॉम्पिटेंट जो है सीएम है वही सही से दे पाएगा सारी की सारी रिकमेंडेशन। आज ऑडिट जो प्रोफेशनल करता है वही करता रहेगा, बट वो ऑडिट और अच्छे से और इजी तरीके से हो जाए ये काम एआई कर सकता है। आज जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो तो एआई कर देगा, बट उस अकाउंटिंग के बेस पर अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं वो एआई नहीं कर पाएगा। तो आप इन ज़रूरतों को समझिए, बदलते हुए एनवायरनमेंट को समझिए। ये जॉब्स पर इम्पैक्ट आने वाला है, जॉब्स खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रोफाइल्स बदलेगी, नीड बदलेगी और रिक्वायरमेंट्स बदलेगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस बदलेंगे, इवन अभी से बदलने वाले एआई में क्या आता है, कितना ऑटोमेशन आता है, उससे के रिगार्डिंग भी चीज़ें बदलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए हम कोई एआई का कोर्स लाए, वीडियो सीरीज लाए या डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स लाए, तो आप ज़रूर से बताना। वी विल ट्राई कि हम किसी अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कनेक्ट होकर कोलेबोरेशन में एआई से रिलेटेड कुछ कर सके। ऑल्दो वी आर नॉट एक्सक्लूसिव एआई पर्सन्स, बट हम आपके लिए, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली एआई कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में, रिटर्न फाइलिंग में, इनके अंदर हेल्प कर सकती है। तो ये मुझे फ्यूचर लग रहा है एआई का, कि आपकी प्रोफाइल्स, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, आपके पैकेजेस, सब कुछ बदलने वाले हैं और ये सब डिसाइड करेगी आपकी खुद की स्किल्स, एआई स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। रटी हुई चीज़ें कहीं भी फर्क नहीं लाएगी, रटी हुई चीज़ों से आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करो, डिग्री लो और उसके बाद में साथ साथ अपनी स्किल्स को बिल्ड करो, क्योंकि आज से स्किल्स की वैल्यू होने वाली है, रटी हुई एजुकेशन की नहीं होगी, रटी हुई आर्टिकलशिप की भी नहीं होगी जिसमें फिक्स्ड एंट्री सीख ली 2 4 5 या फिक्स्ड चीज़ें सीख ली। एआई स्किल्स के साथ में काम करना आज से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल बन के जॉब लगने जाओगे तब तक एआई इंडस्ट्री में और ज़्यादा आ चुका होगा। अगर आप विदाउट एआई काम सीखोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो ये मेरा एनालिसिस है अभी फ़िलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको जानकारी मिली, मुझे ज़रूर से बताइएगा और फ्यूचर में भी एआई पर हम और भी चीज़ें लाते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।